नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज एक खबर देखकर मुझे लगा कि सुभाष की बात की जाए। ऐसा होता है कि टीटी जो है गाड़ी में लोगों को जगह देता है, सीट आरक्षित करता है, लोग उसके पीछे घूमते हैं कि भैया हमारे लिए कौन सी सीट है, या जिनके पास टिकट नहीं होती वो टिकट टीटी से बचते हैं कि कहीं वो पकड़ ना ले। और बहुत सारे लोग टिकट कंफर्म जो होता है जिनका, वो चेक कराते हैं कि हम ही बैठे। पर यदि किसी रेल में टीटी को ही चढ़ने ना मिले और यात्रियों की भीड़ देखकर वो ठिठक जाए तो समझ लीजिए कि क्या हालत है। तो दरअसल हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रेनों में जो भीड़ बढ़ी है, और उस ट्रेन में भीड़ की वजह से अब चूंकि त्यौहार का मौसम होता है, जब लोगों की थोड़ी आवाजाही बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जो ट्रेनें हैं या तो बहुत सारी कैंसिल हो रही हैं, या फिर उन ट्रेनों के जो कोच हैं या जो डब्बे लगे होते हैं वो कम हो रहे हैं। तो स्लीपर कोच की जो कमी जो है उससे जो भीड़ बढ़ती है, भीड़ के कारण टीटीआई भी नहीं चढ़ पाते, टिकट की जांच का काम प्रभावित होता है। लंबी दूरों की ट्रेन में जो है वो समस्या रहती है, टिकट कंफर्म होने के बाद भी संकट रहता है। कई बार तो लोग जाके देखते हैं बिहार में तो आपकी टिकट अपनी जगह है पर लोग उसमें बैठे होते हैं और वो दादागिरी भी करते हैं कि हम नहीं हटेंगे, और जो शरीफ आदमी है वो बेचारा कई बार मुसीबत का सामना करता है। तो ये सब चीज़ों से जो यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि एक विषय है कि ट्रेनों में भीड़ के कारण यात्रियों के नहीं चढ़ पाने या स्टेशन पे छूट जाने की बात तो आपने सुनी होगी। लेकिन अब तो टीसी और टीटी जो है वो टिकट की जांच करने के लिए बोगियों में नहीं चढ़ पा रहे हैं। ट्रेनों की स्लीपर कोच में लगातार कमी के कारण ये विकट स्थिति पैदा हो गई है। अकेले छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 20 से ज़्यादा ट्रेनों की स्लीपर कोच में इतनी कटौती कर दी गई है कि कई लंबी दूरी की ट्रेन में पहले की तुलना में आधी बोगी भी नहीं बची है। बोगियों की संख्या में कमी का असर दिखने लगा है। बोगियों में इतने यात्री घुस रहे हैं कि टीसी और टीटीआई टिकट की जांच करने के लिए भी बोगी में नहीं चढ़ पा रहे। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश में सबसे ज़्यादा लोग खास करके लंबे सफ़र के लिए ट्रेन से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। एक कविता याद आती है कि यात्रा होती बड़ी भली, मिस्री सी सूर्य की डली, पर वो यात्रा तब भली होती है जब आपको प्रॉपर सीट मिल जाए, आपको लेटने की जगह मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए। पर जब आप मशक्क़त कर रहे हों और आपको डब्बे में घुसने की जद्दोजहद हो तो वो यात्रा भली तो कतई नहीं हो सकती। और चूंकि ट्रेन की यात्रा काफ़ी किफ़ायती और आरामदायक माना जाता है, मगर ट्रेनों में भारी भीड़ जो है रेलवे के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है। खास करके त्यौहार, वीकेंड, गर्मियों की छुट्टी के दौरान ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ज़्यादातर यात्रियों के लिए बीजी रूट पर तत्काल टिकट मिलना यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको हम सबसे कठिन मानते हैं, उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। रेलवे हर साल 800 करोड़ यात्रियों को ढोता है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रेलवे पे यात्रियों का भार भी बढ़ रहा है। रेलवे का बुनियादी ढांचा, ट्रेनें, पटरियां, स्टेशन यात्रियों की बड़ी संख्या पूरा करने में सक्षम नहीं है। कई ट्रेनों में देरी होती है, इससे यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। हजारों यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल पाती और उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती। ऐसी भीड़ भाड़ में यात्रियों की सांस लेने में काफ़ी तकलीफ, गर्मी और स्वास्थ्य की जो समस्याएं उनके सामने रहती है। अगर हम थोड़ी और बात करें, अभी पिछले दिनों राजनीतिक बात करें, तो यहाँ पे मालगाड़ियाँ तो निकलती रहीं पर यात्री ट्रेनें स्थगित होती रही। तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि भाई ये जो माल ढोया जा रहा है, कच्चा माल, ये किसका है? इनके लिए तो आप ट्रेनों गाड़ियों को आने जाने दे रहे हैं, मालगाड़ी को, और आप जो यात्री ट्रेनें हैं उनको स्थगित कर रहे हैं। इस पर भी बहुत पिछले दिनों काफ़ी बवाल हुआ है। रायपुर रेल मंडल के टीसी ने अफसरों को लिख के दे दिया है कि वे ज़्यादा भीड़ होने के कारण कोच में टिकट की जाँच नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे के विभागीय सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई टीसी ज़्यादा भीड़ होने की जानकारी दे रहे हैं। रेलवे पिछले कुछ समय से स्लीपर कोच की संख्या लगातार कम कर रही है। दूसरी ओर एसी कोच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। यात्रियों के पास चूंकि वेटिंग टिकट रहता है, इस वजह से मजबूरी में सीट मिले या ना मिले कोच में सवार हो जाते हैं। इससे कोच में संख्या लगातार बढ़ रही है। रायपुर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हावड़ा जाने वाली ट्रेनों के स्लीपर कोच में क्षमता से अधिक यात्री हमेशा उपस्थित रहते हैं। इन ट्रेनों में हर दिन करीब 200 से ज़्यादा वेटिंग रहती है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में पहले स्लीपर के 11 कोच हुआ करते थे,
उसके बाद यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाती थी। अभी रेलवे ने इसमें स्लीपर के 4 कोच घटा के 7 कर दिए, इससे 288 सीट कम हो गई। इसी तरह अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर में 12 कोच होते थे, रेलवे ने इसे घटा के अब 7 कर दिए, तो इसमें 360 सीटें कम हो गई। इसी कारण यात्री वेटिंग टिकट लेकर किसी भी तरह यात्रा करने को मजबूर है। होली के दौरान दुर्ग, जम्मू तवी, सारनाथ एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस का स्लीपर कोच खचाखच भरा था। उसके सामान की वजह से लोगों को चलने की जगह नहीं थी। उसके बाद टीटी जो है ने अपने सीनियर अफसरों को मैसेज करने के साथ कोच की फोटो खींचकर भेजी। अफसरों ने चारों ट्रेन के टीटी को आगे जाने से मना कर दिया और दूसरे टीटी को ट्रेन में भेजा गया। इस तरह धनबाद एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद, हसदेव, शालीमार एक्सप्रेस के टीटी ने भी ट्रेन में भीड़ का मैसेज किया। कुछ टीटी ने बताया कि दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद, मुंबई मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इतनी भीड़ रहती है कि सांस लेने की जगह नहीं रहती। ऐसे में चेकिंग के दौरान काफ़ी दिक्कत होती है। अभी सवाल ये है कि हमारे देश में जो हम बहुत अधिक यात्रा नहीं करते थे, हम लोग बहुत, हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन होता था या बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में लोग जाते थे, तीज त्यौहार में जाते थे। हमारे यहाँ की बड़ी आबादी अभी भी जो है वो बहुत मूवेबल नहीं है, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाती, गाँव में खेती किसानी में लगी रहती है अपने, और जाती तो इतनी दूरी में कि जहाँ से वो मोटरसाइकिल, साइकिल या अगर कहें तो जो यात्री बसें चलती हैं उनसे लोग आते जाते हैं। पर अब चूंकि जहाँ पे ट्रेन का रूट है वहाँ पर लगता है कि ट्रेन की एक तो टिकट सस्ती होती है, ट्रेन में लोग कंफर्ट होते हैं, तो लोग ट्रेन से आते जाते हैं। पर जितने ज़्यादा लोग ट्रेन की तरफ आ रहे हैं उतनी ही ट्रेन की स्लीपर और जनरल कोच कम होते जा रहे हैं, इसलिए इन कोचों में भारी भीड़ रहती है। यात्री वेटिंग टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं या नियमानुसार गलत है। वेटिंग टिकट लेकर सफ़र करने वाले यात्रियों के ऊपर धारा 155 के तहत कार्रवाई करने के लिए कंट्रोल रूम को मैसेज देते हैं, लेकिन रेल प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अब सवाल ये है कि रेल प्रशासन भी जानता है कि जिस आदमी ने अगर टिकट लिया है और वेटिंग में है तो उसको जाना तो होगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उसके बहुत सारे काम, हमारे यहाँ लोग सामाजिक कार्यों में ज़्यादा जाते हैं, पर्यटन के लिए कम जाते हैं। किसी की रिश्तेदारी में निधन हो गया है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ कुछ और धार्मिक फंक्शन है, तो लोग इस तरह से आवाजाही लोगों की होती है। तो ऐसे में जिस आदमी ने वेटिंग की टिकट लिया वो स्टेशन जाएगा, वो सोचता है कि टीटी जो है वो कोई ना कोई आदमी नहीं आएगा, और हम थोड़े ईश्वरवादी भी हैं तो हमको लगता है कि शायद भगवान मेहरबानी करेगा, टीटी आ जाएगा और दे देगा कि भैया ये जगह खाली है, और कुछ पैसे दे देंगे, तो थोड़े ऊपर के पैसे दे देंगे तो भी हमको जो है बैठने की जगह मिल जाएगी, सोने की ना मिले। तो ये इस तरह की एक मानसिकता होती है, और उसी वजह से लोग जो है अगर जब तक वेटिंग कंफर्म भी ना हो तो लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और ट्रेन में सवार होते हैं, क्योंकि वो हवाई जहाज में जा नहीं सकते। हवाई जहाज जो है वो शेयर बाजार की तरह उसके रेट में जो है आगे पीछे होता है। जितनी बार आप कहीं की टिकट सर्च करेंगे तो हवाई जहाज की टिकटें बढ़ती जाती है। अब तो इतनी महंगी टिकटें हो गई है कि यदि छोटा विमान है, अगर आपको भोपाल जाना है तो मालूम पड़ता है कि 18,000 की टिकट है, कहीं आपको और कहीं जाना है तो 20,000 की टिकट है। तो हवाई जहाज में टिकटें ऊपर नीचे होती हैं। बसों का ये आलम है कि जो चूंकि छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तो प्राइवेट बसों का संजाल है, उसमें भी उतनी बसें सब जगह नहीं जाती है, और जो लंबी दूरी की बस जाती है वो बीच के यात्रियों को बिठाती नहीं है। तो जिसको छोटी जगह उतरना है उसके लिए ये मुश्किल है कि वो जाए कैसे। हमारे यहाँ जो यात्री परिवहन है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि लोग जो है सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करें, तो घूम फिर के लोगों को ट्रेन की ओर, जहाँ पे ट्रेन रूट है, उनको ये एक अवसर मिलता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या जगह पर किस तरह से ट्रेनें लोगों को तकलीफ दे रही है। पूरे देश में जहाँ कहीं भी ट्रेनों का संजाल है, वहाँ जो बात रायपुर में है, जो छत्तीसगढ़ में, अमूमन वही दृश्य पूरे देश में हमको दिखाई देता है। ट्रेनों में जो वेटिंग है उसको कम करने के लिए लगातार ट्रेन प्रशासन बोलता तो है कि हम उसको किस तरह से रोकें। अभी ये भी किया है कि ट्रेन में जो कालाबाजारी हो रही थी, टिकटों की हेराफेरी हो रही थी, जो बीच के लोग थे, एजेंट थे जो टिकट बेच रहे थे, उनके गुर्गे खड़े थे, उस पर भी कार्रवाई होती है। बावजूद इसके हम देखते हैं कि ट्रेन में जिस तरह से चेकिंग होना चाहिए वो उसके लिए टीटीआई की जितनी जरूरत है, अगर मैं रायपुर मंडल की बात करूं तो 300 टीटीआई की जरूरत है, वर्तमान में 218 टीटीआई कार्यरत है। रेलवे ने 17 नए टीटीआई की भर्ती की है, लेकिन 19 टीटीआई की पोस्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है।
एक ट्रेन में 5 टीटीआई का स्टाफ जाता है जो पूरे कोच की चेकिंग करता है। वर्तमान में 3 या 4 टीटीआई ही ट्रेन में चेकिंग के लिए भेजा जाता है। इससे उन पे भी दबाव होता है। वैसे हमको लगता है कि धीरे धीरे अब लोग टिकट लेने लगे और बिना टिकट यात्रा करना जो है लोगों को अब अच्छा नहीं लगता। उनकी किसी की मजबूरी होती होगी या कोई रोज के रूटीन के यात्री होते होंगे, वही लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं होती होगी वही ट्रेन का टिकट नहीं लेते होंगे, लोग जो है टिकट लेते हैं। पर यह बात है कि स्लीपर और जो अनारक्षित कोचों में औसतन वास्तविक क्षमता से लगभग 1.5 से 2 गुना लोग सफर करते हैं, जो यात्रियों के लिए असुविधा और असुरक्षा का कारण बनता है। उसकी वजह है कि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है। ट्रेनों का जो तकलीफ है उसके लिए नई ट्रेन, नए ट्रैक बिछाने की जरूरत है। हर साल कम से कम 1000 नई ट्रेनें शुरुआत करने की आवश्यकता है। इसमें से 500 ट्रेनें स्लीपर अनारक्षित कोचों वाली होनी चाहिए जिसमें आम यात्रियों को राहत मिले। 250 ट्रेनें एक्सप्रेस और सुपरफास्ट होनी चाहिए जिसमें लंबी दूरी की जो है यात्रा आसान हो, और 250 ट्रेनें मालगाड़ी हों जो माल की ढुलाई कर सके। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस तरह की ट्रेनें जो जापान में हैं, हम मतलब सुपर फास्ट से भी आगे की ट्रेनों की बात कर रहे हैं, पर हम उस दिशा में अभी जो है ना तो हमारे पास नए ट्रैक बिछे हैं, जो बिछ रहे हैं उसके कारण जो बहुत सारी ट्रेनें स्थगित हो रही हैं। ट्रेन के सफ़र को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, रेलवे के टिकट बुकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। ट्रेनों में सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। नवंबर 2023 में रेल मंत्रालय ने खुद स्वीकार किया है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे नेटवर्क में बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता है। वेटिंग लिस्ट की समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने अगले 4-5 साल में 3000 अतिरिक्त मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर चलाने का लक्ष्य रखा है। अभी हर साल 800 करोड़ यात्री रेलवे में सफर कर रहे हैं। अगले 5 साल में यह संख्या 1000 करोड़ जो है पहुंचने का अनुमान है। संभावना है कि 27-28 तक हर यात्री को टिकट बुक करते समय कंफर्म टिकट मिल सकेगा। अब यह सवाल ये है कि जो ये टिकट कंफर्म मिल सकेगा, लोग यात्रा कर सकेंगे। हमारे यहाँ बहुत पहले से यात्रा प्लान करने की आदत नहीं है। हम तत्काल में सब चीज़ें करते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमको छुट्टी मिलेगी कि नहीं। अगर किसान है तो उसके घर में कोई काम है। और मैंने जैसे कहा कि लोग धार्मिक आयोजनों में, किसी की मृत्यु में, किसी संस्कार के कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ें जाती, तो पहले से जो चीज़ें तय नहीं होती लोग वहाँ के लिए यात्रा करते हैं। यही वजह है कि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती और जब वो टिकट लेते हैं तो उनको दिखता है कि यहाँ पर टिकट कंफर्म नहीं है और वो ट्रेन में चढ़ते हैं। दरअसल पूरी जो रेलवे व्यवस्था, जो सबसे बड़ी व्यवस्था है, रेलवे का बजट अलग से आता है। तो हमको लगता है कि हमारे देश में रेल के संजाल को और फैलाने की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें कोच बढ़ाने की ज़रूरत है, और कोशिश ये करना चाहिए जन जागरूकता के माध्यम से कि लोग बिना टिकट ना जाएं। रेलवे के टीटी को कम से कम डब्बों में जाके चेक करना पड़े, या ये भी हो सकता है जैसे हम ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो ऑनलाइन चेकिंग का भी कोई सिस्टम यदि हो। जैसे हम लोग अलग अलग जगह देखते हैं कि हमारे अलग दफ्तरों में एक मशीन लगी होती है जहाँ पे लोग अपना अंगूठा लगाते हैं, तो जो यात्री आया अगर डब्बे में ऐसा कुछ हो कि वो अपना नंबर डाल के अपना कंफर्म करे, जैसे कि हम हवाई जहाज में जाते हैं और हम अपना टिकट निकालते हैं, तो कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का भी इजाद हो सकता है कि जो रिजर्व डब्बे हैं वहाँ के लिए कम से कम, जहाँ पे बहुत भीड़ नहीं है। वरना तो रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी है ये सोच के लोग पंखा भी ले जा लेते हैं, वहाँ से बहुत सारा सामान ले जा लेते हैं। हालत ये है कि जो बाथरूम में मग्गा रखा रहता है उसको भी चैन से बांधना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है हमारे यहाँ वो उनमें वो उस तरह का एक नागरिक बोध नहीं है। तो ये हम बहुत सारी दिक्कतें देखते हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि ट्रेनों में बहुत सुधार हुआ है, पर अभी इससे भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, ताकि कम से कम जिनको ट्रेन चेक करने के लिए रखा गया है, जिनको जिम्मेदारी गई है टीटीआई, जो कि ये देखते हैं कि कंफर्म बर्थ में कंफर्म व्यक्ति बैठा है कि नहीं, और जो रात्रि में यात्रा कर रहा है उसके एसी का जो है कूलिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसको कंबल मिला कि नहीं, तकिया मिली कि नहीं, खाना मिला कि नहीं, बाकी सुविधाएं हुई कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हम जिस पर शिकायत कर सकते हैं। अगर वो शिकायत सुनने वाला ही ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो हम किससे शिकायत करेंगे। नमस्कार।